बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 12 रबीउल अव्वल का खूबसूरत त्यौहार आ रहा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये दिन है। तो इसी खुशी में आज हम बनाएंगे खीर बनाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है वो दूध को बॉईल कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि दूध जो है वो अगर कच्चा पड़ा रहे तो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको बॉईल करके रख लिया था। तो अब मैंने एक कप जो है ना वो चाय वाला जो कप है वो चावल लिए हैं और इसको मैंने भिगो के रख लिया है। इसको आपने 2 घंटे के लिए भिगो देना है, लेकिन अगर टाइम नहीं है ना तो आपने इसका बारीक पाउडर बना लेना है। लेकिन मैंने फ़िलहाल जो चावल होते हैं टोटा चावल मैंने वो लिए और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। और अब मैं इसको जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपने ब्लेंड नहीं करना तो आप आराम से इसको जो है वो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और चावल को बारीक ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस वजह से इसको नहीं आटा इसमें डाला, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि मैंने इसे वॉश करके अच्छी तरीके से चावल को चुन के जो है ना मैंने इसमें जो है वो ब्लेंड किया था, इसको बारीक किया था। और यहाँ मैंने दूध को पकने के लिए रख दिया था। और आपने इसमें जो है वो इसको मीडियम फ्लेम पे कर देना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच इसके नीचे नहीं करनी, क्योंकि अगर तेज़ आंच हुई तो ये उबल भी सकता है। तो इसका हमने ख़ास ख्याल रखना है। और इसके ऊपर जो है ना वो आपने इसको कवर नहीं करना, इस पर ढक्कन आपने बिल्कुल भी नहीं देना, अदरवाइज़ ये उबल जाएगा और गिर जाएगा। तो इस वजह से आपने इसको जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। इसको हल्की आंच पे तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो चावल हैं हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं और वो मुंह में जो है वो कच्चापन उनका ना आए। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मिक्सर ले लिया था। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स किया था, ताकि जो चावल की अगर गुठलियाँ बन भी जाएं तो आपने परेशान नहीं होना। ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त हल है कि अगर चावल की गुठलियाँ बन भी जाए तो आप इसमें जो है वो आराम से इसको मिक्स कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना वो आपने ये एहतियात करनी है कि जब आपने चावल का आटा इसमें डालना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसकी गुठलियाँ जो है वो ना बने। अगर बन भी जाएं तो इस तरीके से आप इसको ब्लेंड कर लें तो गुठलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप इसमें चीनी डाली थी। तो यहाँ पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। दूसरी तरफ हम इसके लिए कैरामल जो कलर होता है चीनी का वो हम तैयार कर लेते हैं। मैंने प्यारा सा एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है अलग से, वहाँ 1 कप मैंने अलग डाली है, इसमें मैंने 1 कप अलग डाली है। और साथ में 2 इलायचियों के जो बीज होते हैं, इलायची को तोड़ के उसको मैंने इसमें जो है ना वो डाल दिया है, ताकि इसकी बहुत ही अच्छी जो है ना वो खुशबू आएगी हमारी खीर में से। तो अब देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना वो चीनी का कलर आ गया है। बहुत ही प्यारा जो है वो चीनी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना कैरामल कलर आ गया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में बहुत ही प्यारा सा कलर जो है वो इस पे आ गया है। और इससे हमारी खीर का जायका, हमारी खीर का जो कलर है बहुत ही प्यारा हो जाएगा और ऐसा ही लगेगा जैसा हमने इसमें खोया ऐड किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है, जैसे हलवाई खीर बनाते हैं इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की लगती है कि बस आप भूल जाएंगे सारा कुछ और इसी खीर को जो है वो बनाएंगे। बच्चे भी बहुत खुश होंगे, बड़े भी बहुत खुश होंगे। खीर हर एक की पसंद है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में, तो लाज़मी बनाइएगा। तो यहाँ पे हमारी खीर जो है वो पक के तैयार हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। इसको मैं शीशे के बाउल में निकाल लूँगी। अब इसकी डेकोरेटिंग की बात आती है तो इस पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये हमारे नबी की विलादत का दिन है। इसी खुशी में मैंने ये खीर बनाई है, तो बहुत ही मज़े की ये खीर बनी है। तो यहाँ पे अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छे तरीके से मैं आपको डेकोरेट करना बताऊँगी कि आप वाकई कहेंगे कि मैंने कुछ आपको सिखाया है। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो फिर वेट किस चीज़ का, तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो जो है वो मिल सके। और मेरी इस रेसिपी को, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर बहन भाई तक ये वीडियो पहुंच सके।
जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन में खुशी में, जो इस खुशी में शामिल होना चाहते हैं, आप भी मेरी इस खुशी में शामिल हो और खीर बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने प्यारों के लिए भी आप बनाएं और अच्छे तरीके से आपके दिन सेलिब्रेट करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कुछ बादाम लिए थे और मेवाजात लिए थे, उनसे मैंने डेकोरेट कर लिया था अच्छे तरीके से और गुलाब की पत्तियाँ ली थी, चांदी का वर्क लिया था, बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी इससे। तो आपने मुझे फ़ीडबैक में बताना है, आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको मेरी डेकोरेशन आज की कैसी लगी है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ। तो देखें जनाब, कितनी कम बजट में, कम पैसों में और कितने कम वक्त में कितनी ज़बरदस्त आला किस्म की जो है ना खीर की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।